हाँ तो बच्चों, आज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करते हैं। बचा हुआ पार्ट ये अपने आप में बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आमतौर पे ये लोगों को क्लियर नहीं होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को। तो ये हंसी मजाक वाला टॉपिक नहीं है, बहुत ही सीरियस और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये डायग्राम बना हुआ है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटॉमी है, ये बताई जाएगी। दूसरा, ओवेरियन साइकिल या मेंस्ट्रुएशन साइकिल बताई जाएगी। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो ओवरीज होते हैं। ओवरीज बॉडी के अंदर होते हैं, एब्डोमेन के अंदर होते हैं, इसलिए हम कहते हैं ओवरीज आर इंट्रा एब्डोमिनल। ध्यान से सुनेगा। ओवरीज का नंबर 2 होता है। एक ओवरी की लेंथ 2 से लेकर 4 सेंटीमीटर होती है। ओवरी का विड्थ 1.5 सेंटीमीटर होता है। ओवरी की थिकनेस 1 सेंटीमीटर होती है। ओवरी का वेट 7 से लेके 8 ग्राम तक होता है। ये यंग और हेल्दी फीमेल के लिए कंडीशन है। ओवरी 2 हार्मोन सिक्रीट करती है, एक है ईस्ट्रोजन, एक है प्रोजेस्टेरोन। दूसरा फंक्शन है ओवम प्रोड्यूस करती है, फीमेल गैमीट बनाती है। 2 ओवरीज होते हैं मंथ ऑन मंथ। एक महीने अगर ये लेफ्ट साइड का ओवरी ओवम बनाएगी तो अगले महीने राइट साइड का ओवरी ओवम बनाएगी। एक ओवम के बनने में 28 दिन लगते हैं, 28 डेज का टाइम है। और साल में 365 दिन होते हैं। 365 को अगर 28 से हम डिवाइड करें तो 13 ओवा एक साल में बनते हैं। एक फीमेल की बॉडी का जब फॉर्मेशन होता है उसकी मदर की बॉडी के अंदर, उस समय ही उसके अंदर 60,000 से 80,000 ओवम पैक हो जाते हैं। यही ओवम की ग्रोथ होती रहती है ओवरी के अंदर। ओवम बनने के बाद चाहे लेफ्ट साइड बने या राइट साइड बने, ओवम बनने के बाद फिर ये दूसरा पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब अगर हम देखें तो अपने आप में 3 पार्ट्स का बना होता है। ओवरी के बहुत क्लोज फिम्ब्रिएटेड होता है, झालर जैसी स्ट्रक्चर होती है, इसको इनफंडिबुलम बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट एम्पुला आता है और लास्ट पार्ट इस्थमस आता है। 2 साइड में फैलोपियन ट्यूब है। इस फैलोपियन ट्यूब में भी इतने ही पार्ट्स होंगे। ये दोनों फैलोपियन ट्यूब आके एक फंडस पार्ट बनाते हैं, ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर है, ये भी यूटेरस का ही पार्ट है। ओवम रिलीज होके ओवरी से इनफंडिबुलम में आता है, बहुत ही जेंटली पिकअप किया जाता है ये फिब्रेटेड स्ट्रक्चर के द्वारा। फिर यहाँ से एम्पुला वाले पार्ट में आता है। ये लाल डॉट से 3 पार्ट्स बनाए गए हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस। फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत अप्रोप्रिएट साइट है एम्पुला। एम्पुला में ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है। फीमेल की बॉडी के अंदर स्पर्म्स आते हैं तो एम्पुला के अंदर ओवम आ जाता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन जाता है। जाइगोट को हम टेक्निकल नाम देते हैं, आगे बताएंगे। कुछ दिन के बाद ये जाइगोट यूटेरस के निचले वाले पार्ट में आता है। ये पार्ट 3 स्ट्रक्चर्स से मिलके बनता है। बाहर का पार्ट पेरीमेट्रियम, बीच वाला मायोमेट्रियम, अंदर वाला एंडोमेट्रियम, इनर मोस्ट पार्ट। ये इनर मोस्ट पार्ट अपनी तैयारी करता है इम्प्लांट करने के लिए, इस जाइगोट को फिक्स करने के लिए।
दो पॉसिबिलिटीज होते हैं, जाइगोट बन भी सकता है फर्टिलाइजेशन होगा तो, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जाइगोट नहीं बनेगा। लेकिन यूटरस हर महीने तैयारी करता है। यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज ब्लड सप्लाई देने लगते हैं, टिश्यूज ब्लड से बहुत रिच हो जाते हैं, वेट करते हैं काय के लिए, फर्टिलाइज्ड ओवम के लिए वेट करते हैं, जाइगोट को यहाँ पे इम्प्लांट करेंगे। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये सारी लेयर एंडोमेट्रियम ने जो तैयारी की थी फिक्सेशन के लिए, ये डिजनरेट हो जाती है, डैमेज हो जाती है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से ब्लड निकल के बाहर आना शुरू हो जाता है। ये 3 से लेके 5 दिन तक यंग और हेल्दी फीमेल में ब्लीडिंग चलती है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेंस्ट्रुएशन साइकिल का पार्ट है, लेकिन मैंने यहाँ बताया। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का इतना स्ट्रक्चर। ये जो 2 ओवरीज होते हैं, ये ओवरीज कैसे काम करते हैं इनको अब जरा समझते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी या एनाटॉमी ऑफ ओवरी, जो अभी मैंने बोला था 28 दिन में फीमेल की एक साइकिल कंप्लीट होती है ओवा बनने की। इसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी बोलते हैं, पीरियोडिक साइकिल भी बोलते हैं, पीरियड्स भी बोलते हैं, ओवेरियन साइकिल भी बोलते हैं। जौन सा वर्ड अच्छा लगे उस नाम से बुला सकते हैं। फीमेल की बॉडी में 28 दिन में ये साइकिल कंप्लीट होती है। अगर फीमेल फिजिकली फिट है, इट्स इज ऑल राइट, डिसिप्लिन थोड़ी सी लाइफ रहती है तब। साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 को अगर 28 से डिवाइड करेंगे तो 13 ओवम बनते हैं, 13 मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती हैं, 13 ओवेरियन साइकिल होती हैं, या हम कहें 13 पीरियोडिक साइकिल होती हैं एक साल में। बच्चों, ओवरी की एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर ये बताते हैं आपको। ओवरी के बारे में तुम्हें पता है, एब्डोमेन के अंदर होती हैं, उनकी लेंथ पता है, उनकी विड्थ पता है, उनका डायमीटर पता है, उनका वेट पता है, और हार्मोन्स जो सिक्रीट करते हैं वो पता है। आगे बताते हैं, एक नैरो पार्ट, एक ब्रॉड पार्ट। ओवरी में जर्मिनल एपिथेलियम होती है, प्राइमोडियल फॉलिकल्स बनते हैं, इनमें ग्रोथ होती रहती है, इसको डेवलपिंग फॉलिकल बोलते हैं। जब ये ग्रो करते हैं तो इनको डेवलपिंग फॉलिकल बोलते हैं। उसके बाद जब ये फुल फ्लेज्ड ग्रोथ हो जाती है तो मैच्योरिंग फॉलिकल बोलते हैं, और लास्ट में जब ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है, फुल्ली मैच्योर, एंट्रम एक स्पेस होता है, इसका साइज काफी बढ़ जाता है, तो इसको ग्रेफियन फॉलिकल बोलते हैं। ग्रेफियन फॉलिकल मीन्स फुल्ली मैच्योर्ड स्ट्रक्चर, स्पेस एंट्रम है, और 14वें दिन ये रप्चर हो जाता है, ओवर रिलीज हो जाता है। इसको, इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन बोलते हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके से होता है जैसे लिफाफे में कोई चिट्ठी रख के आई, चिट्ठी निकाल ली, लिफाफा बचा रह गया, तो बचा हुआ पार्ट जो होता है ये कॉर्पस ल्यूटियम नाम की स्ट्रक्चर बनाता है। ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये येलो कलर का होता है, और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करता है। ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर है। अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम कुछ दिन तक कंटिन्यू करेगा, उसके बाद ये एक स्ट्रक्चर में बदल जाता है। इसको कॉर्पस एल्बिकेंस बोलते हैं, और कॉर्पस एल्बिकेंस भी थोड़े दिन तक सरवाइव करता है। उसके बाद ये डिजनरेट हो जाता है। 28th डे, 28वें दिन या 29वें दिन ये कम्प्लीटली डिजनरेट हो जाता है।
डेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आगे पढ़ोगे, इसमें 4 फेजेज होते हैं, ब्लीडिंग फेज, ओव्यूलेटरी फेज। तो इसमें जब ब्लीडिंग फेज जो 3 से 5 दिन तक चलती है, तो ब्लीडिंग फेज का जब लास्ट डे होता है, फीमेल बिल्कुल सही हो जाती है, फीमेल इज ऑल राइट, तो उस दिन को पहला दिन मानते हैं। और पहले दिन से लेके इस तरीके की स्टेज में आता रहता है। 14वें दिन ओवा रिलीज होता है, इसे ओव्यूलेशन बोलते हैं। 2 पॉसिबिलिटी है, फर्टिलाइजेशन हो सकता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, कॉर्पस एल्बिकेंस बनेगा। कॉर्पस ल्यूटियम एक हार्मोन सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन के थ्रू मैसेज भेज देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि अब आप आगे से ओवा बनने के लिए इंस्ट्रक्शन ना दें। तो ये है। और ये सारी इवेंट्स जो होती हैं, जो फीमेल की बॉडी जब बनती है, मतलब कोई भी फीमेल मदर की बॉडी के अंदर जब डेवलप हो रही होती है, उसी समय एग्स 60,000 से लेकर 80,000 एग्स उसकी बॉडी में पैक हो जाते हैं सिस्टम में। उन्हीं ओवा में से मैच्योरेशन होता रहता है। ये साइकिल चलती है, इसको ओवेरियन साइकिल बोलते हैं।